गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास है बच्चों राजस्थान की जियोग्राफी मॉडल पेपर। टोटल क्वेश्चन 50। आपको एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम के अंदर यहीं से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 11.11%, 9.99%, 10.51%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 10.41%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? समकोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज, त्रिभुजाकार। तो कैसी आकृति? विषमकोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की आकृति किसने बता दी? टी.एच. हैंडले ने। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। और इनसे पहले कौन सा था छोटा जिला? धौलपुर था। अब वर्तमान में कौन सा है? दुद्दू है। और जैसलमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? सोनार दुर्ग। और जैसलमेर को क्या कहते हैं? पटुआ की हवेलियों का शहर। और दुर्ग के अंदर कितने बुर्ज है? 99। और ये दूसरा कौन सा है? लिविंग फोर्ट है। और यहाँ पर क्या होते हैं? 2.5 साके भी होते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी या नीला शहर कहते हैं। बीकानेर का प्राचीन राजधानी कौन सी थी? छत्रपुर थी। और बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव भिकानी की थी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने की थी। कब की थी? 1727 के अंदर। और आधुनिक निर्माता कौन था? मिर्जा इस्माइल। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दुद्दू, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। कौन सा है? दुद्दू। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 41। इनसे पहले कितने थे? 50। उनसे पहले कितने थे? 33। कितने जिलों को हटा दिया गया है? 9 जिलों को। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 5, 6, 7, 10। कितने संभाग है? 7। इनसे पहले कितने संभाग थे? 10। कितने संभाग को हटा दिया गया है? 3 को। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33, 41, 52, 35। कितने जिले हैं? 41। और विधानसभा सीट कितनी है? 200। लोकसभा कितनी है? 25। राज्यसभा कितनी है? 10। और विधान परिषद की कितनी है सीट? 0। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1017 किलोमीटर, 1050, 1100, 990। कितनी है? 1017 किलोमीटर। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, जो पश्चिम क्षेत्र के अंदर लगती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ लगती है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो किसके साथ लगती है? बीकानेर। अगर ऑप्शन के अंदर फलोदी भी हो तो आपको क्या करना होगा? फलोदी करना होगा। राजस्थान में मरुगंगा के नाम से किस नहर को जाना जाता है? चंबल नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान में थार का रेगिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। कहाँ पर है? पश्चिमी के अंदर। और यहाँ पर घास कौन सी पाई जाती है? सेवण। एक घास है भूर, ये होती है बच्चों खुशबूदार घास। और पश्चिमी के अंदर कौन कौन सी लेते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर का क्या प्रसिद्ध है? मुंबल। और मांड गायन शैली कहाँ की है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड की। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? फलोदी, माउंट आबू, जयपुर, झालावाड़। कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है?
1700, ऑप्शन के अंदर 1722 और 1727 आ सकता है। 27 तो कब है? जब वह दत्तात्रेय मंदिर के कारण है। वैसे कितनी है? 1722। फिर है शेर दिलवाड़ा जरगा। दिलवाड़ा कितनी है? 1442। जरगा की है 1380 और शेर की है 1597। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722, 1725, 1597, 1492। कितनी है? 1722 मीटर। 1597 किसकी है? शेर की। राजस्थान की कौन सी नदी है जो 12मासी नदी है? लूणी, माही, चंबल, बनास। कौन सी है? चंबल, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास है। माही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बहने वाली, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है? सांबर झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, पचपदरा झील। कौन सी है? सांबर झील। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। डीडवाना कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। राजस्थान की जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है? मीराबाई, गौरीबाई, रीमा दत्त, गुलाबो सपेरा। तो जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है? रीमा दत्त को। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? अमर वर्षा, मावट, मानसून, मुंजाला। तो कौन सी वर्षा कहते हैं? मावट वर्षा। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। किसे कहते हैं? अजमेर को। अजमेर के अंदर कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़ पहाड़ी। और यहाँ पर क्या है? सोनिया जी की नसियाँ। और पुष्कर, पुष्कर के अंदर कौन सा मंदिर है? एकमात्र है ब्रह्मा जी का मंदिर। और मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जयपुर के अंदर क्या है? हवा महल है, जिसका निर्माण किसने कराया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब है? 1799 के अंदर। और वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। कितना मंजिल है? 5 मंजिल। खिड़की कितनी है? 953 खिड़की है। और महल कौन कौन से हैं? आमेर का महल है, जयगढ़ है, और एक है नारगढ़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारगढ़ को क्या कहते हैं? सूरदर्शनगढ़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। जयगढ़ के अंदर कौन सी तोप है? जयबाण तोप, जो दुनिया क्या है? सबसे बड़ी तोप। और जयगढ़ का निर्माण किसने करा था? स्वाई जय सिंह ने। जयपुर के अंदर क्या है? सभ्यता है कौन सी? बेराट सभ्यता। अब क्या आएगा ऑप्शन के अंदर? कोटपुतली और बेरोड आएगा। बेराट सभ्यता खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 और 37 के अंदर। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? शिलालेख। किसका? भारभू का शिलालेख, जो किसकी जानकारी देता है? अशोक की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वंश कौन सा है? मौर्य वंश। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए? बुद्ध के स्तूप। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने 1459 के अंदर। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। करणी माता के जो चूहे थे उसको क्या कहते हैं? काबा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनों बीकानेर के अंदर है। और जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? राव जोधा ने। राजस्थान में वागड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू। कौन सा जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को क्या कहते हैं? आड़ोती का क्षेत्र। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं वर्टीसोल। क्या बोलते हैं? वर्टीसोल। आपको याद रखना है, मक्का भी सबसे ज़्यादा काम होता है बांसवाड़ा के अंदर होता है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़। किसे कहते हैं? माउंट आबू को। सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ पर होता है? झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर का नासना गांव। नासना का ऊंट क्या है? प्रसिद्ध है। एक है गोमट। आपको याद रखना है कि जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और गोडाउन की प्रजनन स्थल कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर।
गुर्जर प्रतिहार का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पर है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। और बाड़मेर के अंदर क्या है? मलितनाथ जी का मेला लगता है। कहाँ पर? बालोतरा के अंदर है। नदी कौन सी है? लूणी नदी है। नागौर के अंदर क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? मेथी पाई जाती है। और यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। मकराना के अंदर क्या पाया जाता है? संगमरमर है। सफ़ेद संगमरमर है। बीकानेर को क्या कहते थे प्राचीन काल में? ऐ छत्रपुर है। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? राठी, थारपारकर, गिर, नागौरी। किसे कहा जाता है? राठी को। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकेंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? स्वाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। राजस्थान में चंदन के वन किस जिले में पाए जाते हैं? सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर है। कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद के अंदर है। और बीड़ी के पत्ते कौन से पेड़ से बनाए जाते हैं? तेंदू के। और चोटन बाड़मेर के अंदर क्या प्रसिद्ध है? गोंद। गोंद के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर है। और महुआ से क्या बनाई जाती है? शराब। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर है। एक होता है पलास, जिसको बोलते हैं जंगल की आग या आदिवासियों का हरा सोना। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, मगरा, चोखला, नाली। कौन सी है? चोखला। चोखला भेड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की कामधेनु, भारतीय मेरिनो, भारतीय कामधेनु। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो। सॉरी बच्चों, चोखला भेड़ को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी को, जो गाय होते हैं। राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन। किससे है? तिलहन उत्पादन से। दुग्ध का किसका है? श्वेत क्रांति से, जो है दूध उत्पादन। हरित क्रांति का किससे था? गेहूं और दलहन से। आपसे पूछा जाए कि गौर क्रांति का किससे है? आलू से। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से। और मत्स्य उत्पादन, राजस्थान में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन। तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। राजस्थान में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर, प्याज, झींगा मछली, ऊन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। राजस्थान में लाल मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? जयपुर, उदयपुर, स्वाईमाधोपुर, जोधपुर। कहाँ होता है? मैथानिया, जोधपुर के अंदर। आपको याद रखना है कि एक होता है बादला, जो पानी रखने का होता है पात्र। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। जोधपुर की ओर क्या प्रसिद्ध है? सपा प्रसिद्ध है। सेवण घास राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी मैदान, अड़ती पड़ा, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी अरावली। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर, खासतौर पर कहाँ? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में रबी फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, गेहूं, ज्वार। कौन सी है? गेहूं। जिसके अंदर 3 अक्षर आते हुए कौन सी है? खरीफ की फसल। राजस्थान में खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, बाजरा। कौन सी है? बाजरा। राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में दशहरी आम किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है।
राजस्थान में लवणीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली क्षेत्र, हाड़ौती पठार। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर है। राजस्थान में काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली क्षेत्र, हाड़ौती पठार। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर है। हाड़ौती का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में खड़ीन क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार की जल संरक्षण विधि, एक प्रकार की फसल, एक प्रकार का लोकगीत। एक प्रकार की क्या है? जल संरक्षण की विधि, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी में स्थित है? बनास, चंबल, माही, लूणी। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। ज्वाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर है। कहाँ पर है? सुमेरपुर, पाली के अंदर है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अन्ना सागर झील, पुष्कर झील, नागपाड़, अजमेर, गोगुंदा। कौन सा है? नागपाड़, अजमेर है। पुष्कर झील के अंदर क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर, और अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? चंबल, बनास, लूणी, माही। कौन सी है? बनास नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। और काठल की गंगा किसे कहते हैं? माई नदी को क्या कहते हैं? काठल की गंगा। कहाँ बहती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती। किस पर है? चंबल पर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है।